नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सुबह जब मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरा तो सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई। ये हमले बुधवार यानी मंगलवार और बुधवार की रात, जो बुधवार सुबह था, रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से या उसके तहत किए गए। आर्मी ने बताया किसी भी पाकिस्तान सैन्य ठिकानों का निशाना बनाने का हमारा प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जो स्वागत योग्य है। और भारत के लोग इस बात के लिए भारत सरकार की तरफ से आंखें उठाए देख रहे थे। जो भारत सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारे देश के सभी जो सैन्य अधिकारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने देश के दुश्मन को तहस नहस करने की शुरुआत कर दी, उसका श्री गणेश कर दिया। और रात 1:30 बजे जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले किए गए, वो बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में किए गए। इन्हीं ठिकानों से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत होने की आशंका है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों, मुरीद के इलाके के लश्कर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया गया है। स्ट्राइक में सुसाइड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। स्ट्राइक में तीनों सेनाएं यानी हमारी भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सटीक हमला करने वाली वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें लाइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुसाइडल ड्रोन्स भी शामिल थे। अर्थात अगर वो ड्रोन्स हमारे तबाह भी हो जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स को कोऑर्डिनेट मुहैया कराए थे। हमले भारत की धरती से ही किए गए, पाकिस्तान की धरती पर जाकर कोई भी हमला नहीं किया गया। भारतीय सेना ने स्ट्राइक की लोकेशन का चुनाव जैश ए मोहम्मद और लश्कर के टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के लिए किया था। और आज भारत में 244 जगह पे मॉक ड्रिल भी है। इंडियन एयरफोर्स की एलओसी पर बॉर्डर पर एक्सरसाइज भी है। और भारत पाक टेंशन के बीच देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। इसमें युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 244 इलाकों में सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर एलओसी के पास हवाई अभ्यास करेगी। इसके लिए नोटिस टू एयरमैन नोटम जारी किया गया है। 2 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 सहित सभी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसमें खड़गे साहब ने भी जो है वो अपनी सारी जो प्रोग्राम है उनको रद्द कर दिया है। राहुल गांधी जी ने बधाई दी है, देश को भी बधाई दी, देश की सरकार को भी बधाई दी। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी साहब के इंटेलिजेंस का इनपुट था, इसलिए उन्होंने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था, जो कि ठीक ही रहा। लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था वहां नहीं थी, इसीलिए वहां 26 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे। अब बात यह है कि चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट उपस्थित हो गया है। 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है।
भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए थे, जिसके चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 24 शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है, जो कि उचित ही है। पाकिस्तान के साथ ये व्यवहार करना अपेक्षित था। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद की 80% जो आबादी है वो चिनाब नदी के पानी पर निर्भर करती है। राहुल गांधी साहब ने भी कल जो है वो हमारे जो लेफ्टिनेंट करनाल में रहते हैं, जिनको गोलियों का शिकार होना पड़ा, उनके घर पर जाकर सांत्वना भी दी थी। कोटली में जो जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था उसको भी बर्बाद किया गया है। इसमें जो भारत ने कार्रवाई की है वो माकूल कार्रवाई की गई है, और ये भी बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को इस तरह की सीख देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे विश्व में आतंक का जो फैलाव किया था उसमें सबसे बड़ा शिकार जो है वो भारत हुआ था। पाकिस्तान की कैबिनेट के बहुत सारे लोग ऊल जलूल बोल भी रहे थे, बेतुके बयान दे रहे थे, हम भारत को जवाब देंगे। तो आपको जवाब मिल गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो आवाम है उसको भी थोड़ी सी अक्ल आएगी, और पाकिस्तान का जो निजाम है जो कि मिलिट्री पर बेस करता है, वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तान को चला रहे हैं और 3 तरफ उनके दुश्मन हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि चाइना क्या करेगा। क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और तुर्की इसका कैसे संज्ञान लेता है, देखने वाली बात ये भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो जवाब दिया है वो सभी लोगों को इसका भान नहीं होगा कि इतना बड़ा और इतना सुंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो नाम से ही ये लक्षित है। सिंदूर यानी रक्षा, सिंदूर यानी एक ऐसा रंग जो हमें हमेशा ही प्रेरित करता रहता है। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया है वो आज के लिए ठीक है, आने वाले भविष्य में भी, कल परसों और देर तक उसका जवाब हमें पाकिस्तान क्या देता है, क्या हमारे खिलाफ वो कार्रवाई करेगा, उसके हिसाब से हमारे जो मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और जो भारत की सैन्य शक्ति है पूरे विश्व में वो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। हमेशा सेना के जो जवान हैं वो लड़ते हैं, सेना के जो हथियार होते हैं उनको चलाने वाले लोग अगर बहादुर हैं और वो जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है जवाब हमेशा करारा और तगड़ा ही होता है। भारत ने ये जो काम किया उसके लिए मैं भारत की सरकार और जो हमारी कैबिनेट है उसको बधाई देता हूं। उसमें सबसे पहले मोदी साहब हैं, अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह साहब हैं। विदेश मंत्री को भी मैं बधाई का पात्र मानता हूं, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी, जो 5 लोगों की कैबिनेट थी जिन्होंने फैसले लिए, बहुत बढ़िया फैसले लिए हैं और बहुत अच्छा और करारा जवाब दिया है। इस प्रकार का जवाब अपेक्षित था। मुझे लगता है कि इसके बाद आज दिन में देखना चाहिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या बनती है। उसके बाद दूसरा जो है वो फेज शुरू होगा। पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत कटिबद्ध है और अपनी प्रतिबद्धता वो पूरी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। 146 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतवंशी इस हमले से खुश हैं, इस जवाबी कार्रवाई से खुश हैं। और मैं बधाई देता हूं 146 करोड़ लोगों को कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ा, परंतु जवाब जो है वो काफी अच्छा और करारा दिया गया है। जो नेस्तनाबूद कर दिया गया है वहां के आतंकी ठिकानों को, उसके लिए हम थोड़ी राहत की सांस लेंगे।
परंतु आने वाला भविष्य तय करेगा कि पाकिस्तान इन सब के नष्ट होने के बाद क्या करेगा। हमें मुस्तैद रहना होगा और अपने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए इस प्रकार के हमले और करने होंगे। मेरा मानना ये है कि इसी के साथ जो आपको सूचनाएं मैं दे रहा हूं, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। और अगर आपको लगता है कि हम सारे 146 करोड़ लोग एक मुट्ठी में बंद हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर और हमें सुझाव दें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ताकि हम आपको समय पर सूचनाएं दे पाएं। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।